बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पहली बड़ी ख़बर है नादरीन अमेरिका से, और ये ख़बर आई है रॉयटर्स की जानिब से। ये बैनुल-अक़वामी ख़बर रसा एजेंसी है और रॉयटर्स बड़ा मुस्तनद एक इदारा है। उसने ख़बर जारी की है और ये ख़बर पाकिस्तान के ऊपर पड़ने वाले एक दबाव की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ अभी जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जा रहे हैं और ये मुलाकात होगी अमेरिका में, और इस मुलाकात के नतीजे में अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर दबाव बढ़ा रहा है कि पाकिस्तान गज़ा के अंदर जल्द अज़ जल्द अपनी फ़ौज भेजे। अच्छा, मैं ये आपको बता देता हूँ पिछले दिनों जो डेवलपमेंट हुई इस हवाले से, कोई भी मुसलमान मुल्क जो स्टेबलाइजेशन फ़ोर्स है उसके लिए अपनी फ़ौज को पहले नहीं भेजना चाहता। कई ममालिक के नाम भी सामने आ गए, कई ने कहा जी हम तो अपनी फ़ौज भेजना ही नहीं चाहते। अवाम के अंदर बड़ा रद्द-ए-अमल आ रहा है, मुसलमान मुल्कों में बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है कि फ़ौज को नहीं भेजना, गज़ा के ख़िलाफ़, गज़ा के अंदर फ़ौज को नहीं भेजना, फ़लस्तीनियों को निहत्ता करने के लिए अपनी फ़ौज मुसलमान ममालिक इस्तेमाल ना करें। अब ममालिक के अंदर रद्द-ए-अमल आ रहा है और अमेरिका के साथ ये ममालिक और इनके हुक्मरान वादे कर चुके हैं। लिहाजा कोई कहता है जी हम जाएंगे नहीं, कोई कहता है जी कि हम पहले नहीं जाना चाह रहे, हमें पहले ना भेजें, पहले किसी और को भेजें। तो अब पाकिस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप दबाव डाल रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ये पता है कि इन्होंने बहुत ज़बरदस्त खुशामद की हुई है। शहबाज शरीफ साहब ने जिस लेवल पे जाके तारीफ़ें की हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी किया कि इन्होंने मुझे कहा था कि पहले दिन से हम आपके साथ हैं इस सारे मनसूबे के अंदर। अब उस मनसूबे को अमली जामा पहनाना है। डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि मुसलमान ममालिक की फ़ौजें जल्द अज जल्द गाज़ा में पहुँचें और अपनी ड्यूटी संभालें। ड्यूटी उनकी क्या होगी? इसराइली सरहदों की हिफाजत करना और फ़लस्तीनी तंजीम जो हमास है उसको मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करना, और इस बात को यकीनी बनाना कि फ़लस्तीन के पास जो इलाके हैं गज़ा के, वहाँ से किसी भी किस्म का हमला कभी भी इसराइल के ख़िलाफ़ ना हो। अब ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप की कुछ इस तरह की वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं जहाँ पे बहुत उनको पजीराई की जा रही है उनकी इसराइल की जानिब से। और ये सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी उन्हें मौका मिलेगा तो वो किसी भी मुल्क की जगह इसराइल को प्रायोरिटी देंगे। जब भी कभी अक़वाम मुत्तहिदा में कोई मामला आता है तो डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका की कोई और भी हुकूमत हो तो वो इसराइल के साथ खड़े होते हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ कभी खड़े नहीं होते। तो ये अब एक दबाव है पाकिस्तान के हालिया अशरों के सबसे ताकतवर फ़ौजी सरबराह को अपनी ताज़ा हासिल करदा वसी इख्तियारात के बाद सबसे बड़े कड़े इम्तिहान का सामना है, रॉयटर्स ये कह रहा है, क्योंकि वाशिंगटन इस्लामाबाद पर दबाव डाल रहा है कि वो गज़ा में इस्तेहकाम के लिए कायम की जाने वाली फ़ोर्स में फ़ौजी दस्ते फ़राहम करे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आइंदा चंद हफ्तों में वाशिंगटन का दौरा करेंगे और सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ये गुज़िश्ता 6 माह के दौरान इनके दरमियान तीसरी मुलाकात होगी, जिसमें गालिब इम्कान है कि गज़ा फ़ोर्स के मामला ज़ेर बहस आएगा। ये रॉयटर्स ने खबर दी है। अब देखें, 2 रास्ते हैं आसिम मुनीर साहब के पास, तीसरा रास्ता कोई नहीं है। एक रास्ता ये है कि वो इमरान खान को छोड़ दें और पाकिस्तान में इस्तेहकाम आने दें, क्योंकि इमरान खान को जेल में रखें तो उन्हें फिर सारी दुनिया की वो बातें भी माननी पड़ेंगी जो पाकिस्तानी पसंद नहीं करते। मिसाल के तौर पे जो अमेरिका चाह रहा है कि आसिम मुनीर साहब फ़ौज भेजें गज़ा में और हमास को गैर मुसल्लह करें और इसराइल की हिफाजत के लिए वहाँ दस्ते मौजूद रहें मुसलमान ममालिक के, तो ये अमेरिकन ख्वाहिश है, ये पूरी नहीं करनी पड़ेगी अगर पाकिस्तान के अंदर बहुत दबाव ना हो तो। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत शदीद दबाव है। तो अब 2 रास्ते हैं उनके पास, या तो वो इमरान खान की बात माने या वो डोनाल्ड ट्रंप की बात माने। तो मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब इमरान खान की बात नहीं मानेंगे। इमरान खान साहब इस लेवल पे चले गए हैं कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उनके आइनी किरदार में वापस भेजे बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के सारे मफादात उनके आइनी इख्तियारात से बाहर रहने में है। यानी जब तक वो आइन से बाहर रहेंगे तब तक उनके फ़ायदे हैं, कारोबार करेंगे, चीज़ें चलाएंगे, चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, सियासत में और हुकूमत में मुदाखलत करेंगे, बड़े बड़े फ़ैसले खुद करेंगे, तो इससे वो बहुत ताकतवर रहेंगे। लेकिन अगर वो आइन के अंदर चले जाते हैं तो फिर तो उनके पल्ले कुछ नहीं रहेगा। लिहाजा इमरान खान साहब की बजाय मेरे ख्याल में आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप की बात मानना पसंद करेंगे और वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ उनका पलड़ा झुकेगा। नाज़रीन, एक और दावा किया गया, ये दावा फवाद चौधरी साहब ने किया, कुछ और लोग भी कर रहे हैं। एक आधी खबर भी आई हुई है कि अडियाला जेल में नहीं, कोट लखपत जेल जो लाहौर वाली है, वहाँ पे जो कैदी मौजूद हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, वहाँ पे यास्मीन राशिद साहिबा हैं, वहाँ पे उमर सरफराज चीमा साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, सनम जावेद, फलक जावेद, दीगर और भी बहुत सारे कैदी हैं। अब ये कोशिश ये की जा रही है कि कोई मुज़ाकरात शुरू किए जाए। इस किस्म की खबरें आ रही हैं, मेरे पास कोई पक्की इतला नहीं है, लेकिन इस किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं कि जनाब कोई मुज़ाकरात शुरू किए जाए, कोई रास्ता निकाला जाए, कोई मफाहमत की जाए। अब इसमें फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि बासर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मफाहमती कोशिश में शामिल हो गए हैं, हुकूमत से रब्ते कर रहे हैं ताकि बामानी मुज़ाकरात के इम्कानात का जायज़ा लिया जा सके।
कोशिश कामयाब हुई तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ये ग्रुप, ये जो शामिल हो गए, कोई 8 लोगों का ग्रुप है, ये पाकिस्तान के अंदर $1 अरब तक की सरमायाकारी करने के लिए तैयार है। ये बात फवाद चौधरी साहब ने की है। $1 अरब बहुत बड़े पैसे होते हैं, और सरमायाकारी के तौर पे अगर इतना बड़ा पैसा आ जाए, हम तो कर्जा ले लें $1 अरब का तो हमारे पाँव ज़मीन पे नहीं लगते, बड़े चौड़े हो जाते हैं। लेकिन अगर $1 अरब की सरमायाकारी आ जाए तो ये बड़ी बात है। और देखें, जब सरमायाकारी आती है फिर एतमाद आता है, फिर मकामी लोग भी सरमाया निकालेंगे, और अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाए तो बहुत सारी सरमायाकारी पाकिस्तान में आ सकती है। बहरहाल ये खबरें हैं, लेकिन इनकी तस्दीक नहीं की जा सकती।